जय माता दी भक्तों। विद्वानों के द्वारा देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और तीनों रहस्य ये ही दुर्गा सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके पाठ के क्रम में भी मतभेद है। अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तशती के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में अपने क्षेत्र में पाठ का जो क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है, ऐसी दशा में अपने क्षेत्र में पाठ का जो क्रम पहले से प्रचलित है उसी के अनुसरण करना अच्छा है। पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। इसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार हमें पहले कवच रूपी बीज का, फिर अर्गला रूपा शक्ति तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ करना चाहिए। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उस भगवान शिव को नमस्कार है। जो मंत्रों अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थिति करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि क्रम सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उनके अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक क्रम सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की उपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र को और जप का अनुष्ठान कर लेता है, वह भी परिपूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कील करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण रूप पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कील का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी का प्रसाद ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मध्य स्वर से पाठ करने पर सकल फल की प्राप्ति होती है और उस स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उस स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्तोत्र संपूर्ण।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कीलक स्तोत्र पढ़ने से पहले दुर्गा कवच तथा अर्गला स्तोत्र भी पढ़ें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गे।